अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 मज़मून जो है हमारा सिंधी। उन्वान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़। उन्वान है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वाला लेसन। आइए हम पढ़ते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरिया में मदीने मुनव्वरा में जावा कहते हैं पैदा होने को। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। संदन वालिद जो नालो इमाम बाकर आहे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यानी बाप का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। संदन नस्बी कहते हैं ख़ानदानी। नस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करबला वजह सां मिले थो। ख़ानदानी जो सिलसिला है चौथी पीढ़ी यानी पुश से हज़रत अली करबला वजह से जाके मिलता है। पाण इब्तदाई तैलीम, इब्तदाई कहते हैं शुरुआती तैलीम जो हम किसी से लेते हैं, स्कूल से लेते हैं, मदरसे से लेते हैं, उसको हम इब्तदाई तैलीम कहते हैं। पाण इब्तदाई तैलीम पंहिंजे ॾाॾे यानी दादा के पास। पाण इब्तदाई तैलीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खां वरताईं। इसने अपनी इब्तदाई तैलीम यानी शुरुआती तैलीम अपने दादा के पास हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास ली। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ अपने दादे के वफ़ात के बाद पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया। अपने दादा के वफ़ात के बाद वफ़ात यानी इंतकाल के बाद अपने वालिद के दरस में शरीक हुए ऐं तैलीम जो सिलसिलो जारी रखियाऊं। वो जो तैलीम का जो सिलसिला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जारी रखा। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जी सोबत में तैलीम मां फैज़ पढ़ायो। हज़रत इमाम जाफ़र ने अपने दादा और अपने बाप के सोबत में से तैलीम का फैज़ हासिल किया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह यानी फ़क़ीह का इल्म जानने वाला हुआ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बड़े आलिम और फ़क़ीह के इल्म जानने वाले थे। केतिरा ई मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वटन अची रहंदा हुआ। बहुत सारे आलिम इनके पास फैज़ लेने के लिए आते थे। उनमें फ़क़ीह हनफी जो बानी, उसे में फ़क़ीह हनफी का बानी इमाम अबू हनीफ़ा रह। फ़क़ीह मालिकी जो बुनियाद विझंदड़ और फ़क़ीह मालिकी का बुनियाद डालने वाला इमाम मालिक रह ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर और दुनिया का मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान नुजूम ऐं रियाज़ी जो माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। दुनिया का मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान नजूम और रियाज़ी का माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान के जो नाम हैं ज़िक्र लायक हैं।
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दीनी मसाइल की तहक़ीक़ ऐं छंडछाण यानी पूजना करके उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनीअ में उसको क़ुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवाएं दी। संदसि दीनी फ़तवाउनि फ़ैसिलनि ऐं दीनी सम्झणनि अॻिते हली बाक़ाइदा फ़क़िह जी सूरत अख़्तियार कई। संदन दीनी फ़तवाएं और फ़ैसलों ने दीनी समझानी आगे जाकर फ़क़िह की सूरत अख़्तियार की, जेका फ़क़िह जाफ़री के नाले से मशहूर है, जो फ़क़िह जाफ़री के नाम से मशहूर है। संदन ॾिनल तइलीम मां के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। उसके दी गई तइलीम में से चंद बातें ये हैं। ॻाल्हियूं यानी बातें। नमाज पढ़ो और उन ते हमेशा कायम रहो। हम नमाज पढ़ें और उस पर हमेशा कायम रहें। छाकाणि त नमाज दीन जो मज़बूत थंभो है। इसलिए कि नमाज दीन का मज़बूत खंभा है। जेको शख्स ॿियनि लाइ खॾ यानी गढ़ा, जेको शख्स ॿियनि लाइ खॾ खोटे थो, जो शख्स दूसरे के लिए गढ़ा कूदता है, वो पाण उन खड्ड में किरंदो। वो अफराद उसी गढ़े में गिरेगा। जेको शख्स बेवकूफ़नि की सोबत अख्तियार करे थो, जो अफराद बेवकूफ़ों की सोबत यानी दोस्ती अख्तियार करता है, सो जलील थिए थो, यानी इस दुनिया में रुसवा और ख़वार होता है। जेको शख्स ख़राब हंधनि ते वेंदो, जो अफराद किसी ख़राब हंधन यानी जगह पे जाएगा, उन ला माण्हू उस लिए अफराद चंगू ख्याल न कंदा। उसी अफराद के लिए लोग अच्छे ख्याल नहीं करेंगे। चंगू यानी अच्छे। हमेशा सच ॻाल्हाइजे, हमेशा सच बोलना चाहिए। ॻाल्हाइजे यानी बोलना चाहिए। तो उन्हें मां नफ़ो पहुँचे या नुकसान, इसी से हमको नफ़ा पहुँचे या नुकसान। जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मिलाप रखणो हुजे तो चङनि माण्हुनि सां रखिजे। अगर किसी से दोस्ती रखनी चाहिए तो अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए। चंगन यानी अच्छे। फाजिर ऐं फासिक माण्हुनि खां हमेशा दूर रहिजे। जो गुनाहगार लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहिजे, यानी दूर रहना चाहिए। उहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि। वो लोग उसी पहाड़ के तरह होते हैं। जबल यानी पहाड़, जंहिंमां न को पानी जो चश्मो थो निकरे, जिसी में नहीं कोई पानी का चश्मा निकलता है, न वरी मथस को वण थो उभरे और न ही उसके ऊपर कोई पौधा लगता है। वो अड़ी ज़मीन जड़ा हैं, वो ज़मीन की तरह हैं, जंहिं ते कंहिं भी सिले पैदा थियण जी उम्मीद न आहे। उसी के ऊपर किसी तिनके पैदा होने की उम्मीद नहीं है। हज़रत इमाम मालिक रहजे कचहरी में, कचहरी कहते हैं महफिल को, कचहरी में एक दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायूं त हज़रत इमाम मालिक के महफिल में एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात निकली। पाण फरमायूं त आपने फरमाया, आप जाफ़र बिन
मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुउसि। मैं जाफ़र बिन मोहम्मद की खिदमत में जब भी हाज़िर होता था तॾहिं खेनि हमेशह मुरकंदो ॾिसंदो हुउसि। मुरकंदो यानी हंसते, तब उसको मैं हंसता देखता था। जॾहिं संदन खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो ज़िक्र थींदो हुओ, जब उनकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता था तॾहिं पाण एतिरो मुतासिर थींदा हुआ, तब खुद इतना मुतासिर होते थे जो संदन मुँह मुबारक, मुँह यानी चेहरा, संदन मुँह मुबारक जर्द माइल थी वेंदो हुओ, या उसका चेहरा मुबारक जर्द माइल हो जाता था। और निहायत घणो संदन खिदमत में हाज़िर थींदो हुउसि। मैं बहुत उनकी खिदमत में हाज़िर होता था। पाण सदाई नमाज पढ़ंदे ॾिसण में ईंदा हुआ। आप हमेशा नमाज पढ़ते नज़र आते थे या रोज़े जे हालत में कुरान मजीद पढ़ंदे ॾिसबा हुआ। रोज़े के हालत में कुरान मजीद पढ़ते दिखाई देते थे। संदन दिल में अल्लाह ताला, उसके दिल में अल्लाह ताला जे ज़ात खां सवाइ कंहिंजो बि खौफ न हुओ। खौफ यानी डर। अल्लाह ताला के ज़ात के अलावा किसी भी और चीज़ का खौफ नहीं था, यानी डर नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वॾा सखी हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बड़े सखी थे, जेको मुस्तहक यानी ज़रूरतमंद, मुस्तहक ऐं ज़रूरतमंदन वटि ईंदो हुओ। जो लोग उनके पास ज़रूरतमंद आते थे उन जी मदद अहिड़े नमूने कंदा हुआ, उनकी मदद उसी तरीके से करते थे जो माण्हुनि खे उन जी ख़बर ही कान पवंदी ही, जो लोगों को उनका पता ही नहीं चलता था। संदन दस्तूर हुओ त जॾहिं रात जो ऊंधा थींदी हुई, जब रात को अंधेरा होता था, ऊंधा यानी अंधेरा होता था, तॾहिं हिक टोकरी, तब एक टोकरी यानी छब्बी में मानियूं ऐं गोश्त ॿियूं खाधे जी शयूं विझी मदीने मुनवरा जे घिटियूं यानी गलियूं में वेंदा हुआ। एक छब्बी में मानियूं यानी रोटी डाल के गोश्त और दूसरे खाने की चीज़ें डालकर मदीने मुनवरा के घिटिन यानी गलियों में जाते थे ऐं ज़रूरतमंदन खे विरहाए ॾींदा हुआ। जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको देते थे, उनमें बांटते थे। वो अमल संदन आखिरी दम ताईं कायम रहो। ये जो सिलसिला था हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, ये आखिरी दम तक रहा। इस्लाम के इस बुजुर्ग हस्ती ने 148 हिजरी जे शवाल महीने में वफ़ात फरमाई। हिजरी के शवाल महीने में इंतकाल पा गए। इस सबक को पढ़ने के बाद हमको ये नसीहत मिल रही है कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, उसी को हमको नुकसान पहुँचे या फ़ायदा।
اور جو 5 وقت ہیں ہم کو وہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور جو غریب لوگ ہیں اس معاشرے میں ہم اس کی اچھے طریقے سے مدد کریں، کیونکہ یہی راستہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سبق میں سے مل رہا ہے کہ عام لوگ بھی اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرح۔ السلام علیکم۔ سبق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے اپنے کاپی میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے سبق کی، اس کے بعد الفاظ معنی پہ ہم آتے ہیں، ان کے 2 کالم بنائیں گے، لفظ اور معنی کے۔ پیڑھی، پیڑھی کہتے ہیں نسلیں، نسل اور در نسل، پیڑھی کہتے ہیں نسلیں۔ کھڈ کہتے ہیں گڑھا کو، کھڈ گڑھا۔ کچہری کہتے ہیں محفل کو، سندھی میں کچہری، اردو میں محفل کہتے ہیں۔ مرکندہ یعنی مسکراہٹ، مرکندہ سندھی میں مرکندہ، اردو میں مسکراہٹ ہے۔ چھنڈ شان، شان بین، چھنڈ شان، شان بین۔ فاجر کہتے ہیں جھوٹا کو، فاجر جھوٹا۔ اوندا یعنی اندھیرا، اوندا مانا اندھیرا، اوندا کہتے ہیں اندھیرا کو۔ نسلیں یعنی قائد، نسلیں قائد، نسلیں قائد۔ تھمبو کہتے ہیں ستون کو، تھمبو ستون کو۔ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو۔ گھٹن، گلیاں، گھٹن کہتے ہیں گلیاں کو، گھٹن گلیاں۔ پیڑھی نسلیں، سندھی میں پیڑھی، اردو میں نسلیں کہتے ہیں۔ کھڈ، کھڈ کہتے ہیں گڑھا کو، کھڈ گڑھا۔ کچہری کہتے ہیں محفل کو، کچہری محفل۔ مرکندہ مسکراہٹ، مرکندہ مسکراہٹ۔ چھنڈ شان، شان بین، چھنڈ شان، شان بین کو کہتے ہیں۔ فاجر کہتے ہیں جھوٹا کو، فاجر کہتے ہیں جھوٹا کو۔ اوندہ، اوندہ کہتے ہیں اندھیرا کو، اوندہ اندھیرا۔ نسلیں فائدہ، نسلیں فائدہ۔ تھمبو کہتے ہیں ستون کو، تھمبو کہتے ہیں ستون کو۔ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں۔ گھٹن گلیاں، گھٹن گلیاں۔ ہم اس کے بعد آتے ہیں سوال جواب پہ۔ ہیٹھن سوالن جا جواب دیو، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلے کاپی میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ ہم آتے ہیں سوال نمبر پہلے پہ۔ سوال نمبر پہلا، حضرت امام جعفر صادق رضی کاڑن استادن وٹے تعلیم حاصل کئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی کن استاد کے پاس تعلیم حاصل کی، ان کسی ٹیچر کے پاس تعلیم حاصل کی۔ جواب،
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ा इब्तदाई कहते हैं शुरुआती तैलीम को, यानी शुरू वाला क्लास। इब्तदाई तैलीम 5 डाडे अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ा उन जे वफ़ात खां पोइ अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ा और उनके वफ़ात के बाद इंतकाल के बाद पंहिंजे वालिद इमाम मोहम्मद बाकर रज़ा वट हासिल की और अपने वालिद के पास इमाम मोहम्मद बाकर के पास ली, वट यानी पास ली। सवाल नंबर 2, इमाम जाफ़र सादिक रज़ा जा कड़ा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कौन से बड़े मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं, यानी तालिब इल्म होकर गुज़रे हैं? जवाब, फ़क़ीह हनफिया जो बानी, फ़क़ीह का इल्म रखने वाला उनका बानी इमाम अबू हनीफ़ा रह। फ़क़ीह मालिकी जो बानी, फ़क़ीह मालिकी का बानी यानी बुनियाद डालने वाला इमाम मालिक रह। दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर और दुनिया का मशहूर मुफ़क्किर कीमियादान अबू मूसा जाबिर बिन हयान इमाम जाफ़र सादिक रज़े जा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि, मशहूर तालिब इल्म होकर गुज़रे हैं। उसके बाद हम आते हैं जुमलों में इस्तेमाल पे। हेठियन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, नीचे दिए गए अल्फाजों की मीनिंग लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने कॉपी में इसके कॉलम बनाएंगे, लफ्ज़, माने और जुमले के 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले नंबर है नस्बी कहते हैं ख़ानदानी को। अब इसी लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ के इनके आप जुमले बनाएंगे। नस्बी कहते हैं ख़ानदानी को, नस्बी ख़ानदानी। पीढ़ी कहते हैं नस्ल को, पीढ़ी नस्ल यानी ख़ानदान को कहते हैं, पीढ़ी नस्ल। फैज़ कहते हैं फ़ायदा को, फैज़ फ़ायदा को कहते हैं, फैज़ फ़ायदा को कहते हैं। फ़ाजिर कहते हैं धोखाबाज, फ़ाजिर धोखाबाज। फ़ाजिर कहते हैं धोखाबाज को। फ़ासिक कहते हैं गुनाहगार को, फ़ासिक सिंधी में, उर्दू में गुनाहगार। मुस्तहक यानी ज़रूरतमंद, हकदार, मुस्तहक हकदार को कहते हैं, मुस्तहक हकदार को कहते हैं। नस्बी कहते हैं ख़ानदानी सिलसिला, यानी नस्ल दर नस्ल से चलता आ रहा हो उसको हम ख़ानदानी कहते हैं, नस्बी ख़ानदानी सिलसिला। पीढ़ी कहते हैं नस्ल को, पीढ़ी नस्ल को। फैज़ यानी फ़ायदा, फैज़ सिंधी में फैज़, उर्दू में फ़ायदा कहते हैं। फ़ाजिर कहते हैं धोखाबाज को, फ़ाजिर धोखाबाज को कहते हैं। फ़ासिक कहते हैं गुनाहगार को, फ़ासिक गुनाहगार को कहते हैं। मुस्तहक यानी ज़रूरतमंद, मुस्तहक कहते हैं हकदार को भी, ज़रूरतमंद को भी। मुस्तहक कहते हैं ज़रूरतमंद या हकदार।
اسی طریقے سے یہ ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا. ہم آتے ہیں خالی جگہ پہ. اس کے بعد خال بھرو یعنی خالی جگہیں. سب سے پہلے اپنے کاپی میں اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے خالی جگہوں کی. پہلا حضرت امام جعفر صادق رہ 80 ہجریہ میں مدینہ منورہ میں جاوا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رہ 80 برس میں 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 80 یعنی یہ ہے خالی جگہ 80 ہجری. خالی جگہ دوسری حضرت امام جعفر صادق رہ جے والد جو نالو حضرت امام محمد باقر رہ آہے. حضرت امام جعفر صادق رہ کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر ہے. یہ جو ہے انڈر لائن کی ہوئی ہے، یہ خالی جگہ ہے. تیسرا سندن نسبی سلسلوں چوتھی پیڑھی ہے. نسبی جو سلسلہ ہے چوتھی پیڑھی یعنی 4 خاندانوں میں سے حضرت علی رضا سے ملے تو یعنی حضرت علی سے جا ملتا ہے. نمبر 4 پان ابتدائی تعلیم پانچے ڈاڈے حضرت امام زین العابدین رہ کھاں وتی. آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے یعنی شروعاتی تعلیم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے لی. زین العابدین یعنی یہ خالی جگہ ہے. نمبر 5 حضرت امام جعفر صادق رہ حضرت امام جعفر صادق رہ وقت جا وڈا عالم فقیہ ہوا. فقیہ یعنی فقیہ کے علم رکھنے والے. حضرت امام جعفر صادق رہ وقت جا وڈا عالم وقت کے بڑے عالم وڈا یعنی بڑے عالم اور فقیہ تھے. نمبر 6 کیترا ہی مشہور عالم بہت مشہور عالم فقیہ فیض حاصل کرنے لائے وطن اچی رہندا ہوا. بہت سارے عالم حضرت امام جعفر صادق کے پاس فیض لینے کے لیے آتے تھے اور ان کے پاس رہتے بھی تھے. نمبر 70 یعنی 7 نماز پڑھو نماز پڑھیں ان تے ہمیشہ قائم رہو. نماز پڑھیں اور ان پر ہمیشہ قائم رہیں. نمبر 1 یہ ہمیشہ یہ خالی جگہ ہے. یہ کوئی شخص جن لا کھڈ پوٹرے تھو جو لوگ دوسرے کے لیے گڑھا کودتا ہے وہ پان ان یہ کھڈ میں گرندو وہ اسی گڑھے میں گرے گا. نمبر 9 ہمیشہ سچ گالائے جی یعنی بولنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. پونئی ماں نفع پہنچے یا نقصان اسی سے ہم کو فائدہ پہنچے یا ہم کو نقصان پہنچے. یہ نقصان جو ہے یہ خالی جگہ ہے. نمبر 10 فاجر فاسق مانو کا ہمیشہ دور رہجے. فاجر اور فاسق یعنی گناہ گار لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے یعنی گناہ گار افراد سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. نمبر 11 حضرت امام جعفر صادق رہ حضرت امام جعفر صادق رہ بڑا سخی ہوا بڑے سخی تھے. نمبر 12 حضرت امام جعفر صادق رہ حضرت امام جعفر صادق رہ
सन 148 सन 148 हिजरी के शवाल महीने में वफ़ात कई, शवाल महीने में इंतकाल पा गए। इसी के इस वीडियो के बाद हम आते हैं खुलासे पे। खुलासों, सबसे पहले अपने कॉपी में खुलासे की हेडिंग डालेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सन 80 हिजरी में 80 बरस में मदीना मुनव्वरा में जाओ यानी पैदा हुआ। 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। संदन वालिद जो नालो इमाम बाकर आहे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के वालिद का नाम इमाम बाकर है। संदन सिलसिलो चौथी पीढ़ी में चौथी पुश्त से हज़रत अली करमल्लाह वजह से मिले तो हज़रत अली करमल्लाह वजह से जाके मिलता है। पाण इब्तदाई तैलीम कहते हैं हम शुरुआती तैलीम को, यानी जो हम बचपन में लेते हैं। इब्तदाई तैलीम पंहिंजे ॾाॾे उन खां पोइ वालिद खां हासिल कयूं। इसने इब्तदाई तैलीम अपने दादा के पास और वालिद से हासिल की। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पंहिंजे वक्त जा वॾा आलिम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अपने वक्त के बड़े आलिम फ़क़िह हुआ, यानी फ़क़िह के इल्म रखने वाले। पाण दीनी मसलन पे तहकीक करे, आपने दीनी मसाइल पर तहकीक करके उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवाऊं ऐं फ़ैसिला ॾिना। हदीस की रोशनी में फ़तवाएं और फ़ैसिले दिए, जिन अॻिते हली बाक़ायदा फ़क़िह जी शिकिल अख्तियार कई, जो आगे जाके फ़क़िह की शिकिल अख्तियार ने की, जैसे फ़क़िह जाफ़रिया सजे तो, जिसको आज हम फ़क़िह जाफ़रिया भी कहते हैं। संदन ॾिनल तैलीम जूं कुछ अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की दी गई तैलीम बातों से संदन ॾिनल तैलीम जूं कुछ अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। दी गई तैलीम से कुछ अहम बातें ये हैं। नमाज पढ़ो दीन जो मजबूत खंभो है। नमाज जो है हमारा दीन का मजबूत खंभा है। हमेशा हर हाल में सच ॻाल्हाइजे। सच यानी ॻाल्हाइजे, हमेशा सच बोलना चाहिए। बेवकूफ़ ऐं ख़राब माण्हुनि जी सोबत खां परे रहिजो। बेवकूफ़ यानी कोई चीज़ नहीं जानने वाली, और ख़राब लोगों से दोस्ती नहीं रखें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वरी सखी हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बड़े सखी थे। पाण मुस्तहक़न ज़रूरतमंदन, जो मुस्तहक़ लोग थे और ज़रूरतमंद थे। ॿारन ऐं मिस्कीनन, ॿार कहते हैं बच्चों को, बच्चों और मिस्कीनन की मदद कंदा हुआ। बच्चों और मिस्कीनों की मदद करते थे। पाण 148 हिजरी शवाल के महीने में वफ़ात कया। आपने 148 हिजरी में शवाल के महीने में वफ़ात पाई। ये खुलासा आप लिख के अपने कॉपी में अच्छे तरीके से आपको याद भी करना है। हेठे इबारत जो तर्जुमो उर्दू में करियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। इबारत की इबारत संदन दस्तूर हुओ त रात जो ऊंदहि थींदी हुई। दस्तूर के मुजिब
जब रात को अंधेरा होता था, ऊंधा यानी अंधेरा, तदह एक टोकरी में तब एक छब्बी में मान्यू कहते हैं रोटियों को, मान्यू गोश्तें बियूं खाधे जू शयूं। छब्बी में रोटियां, गोश्त और खाने की चीज़ें विची मदीने मुनव्वरा जे घिटिन में वेंदा हुआ। छब्बी में डालकर खाने की चीज़ें मदीने मुनव्वरा में जाते थे, घिटिन यानी गलियों में जाते थे। ज़रूरतमंदन में विरहाए शदीदा हुआ, जो ज़रूरतमंद थे उनमें बांट देते थे। वो अमल संदन आखिरी दम ताईं कायम रहो, यानी वो जो अमल था, सिलसिला था, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का वो आखिरी दम तक रहा। हिस्सा जीम, किन भी पंजन कमन जा नारा लिखो, जो 5 हैं काम हम उनके नाम लिखेंगे। वो कौन कौन से नाम हैं, आए हम पढ़ते हैं। जवाब, लिखण यानी लिखना, पढ़ण यानी पढ़ना, सुम्हण यानी सोना, उथण यानी उठना, खाएण यानी कोई चीज़ खाना, पीण यानी पानी पीना, जैसे हम पानी पीते हैं, सिंधी में पीण। रुअण यानी रोना, जैसे छोटा बच्चा रोता है। वेहण यानी बैठना वगैरह, और भी मुख्तलिफ नाम हैं। हिस्सा दाल, मिटन बाइटन यानी रिश्तेदारों के नाम। जवाब, माँ, बाप, दादी, दादो, दादी, दादो, चाचो, चाची, धीय, पुत्र, नानू, नानी, मामू, मामी, फुफ्फड़, फुफ्फी वगैरह जो नाम हैं वो रिश्तेदारों में शामिल होते हैं। माँ यानी अम्मी को कहते हैं, पी यानी बाप को कहते हैं, दादू, दादी यानी दादी को कहते हैं, लाडो यानी दादा को कहते हैं, चाचो यानी चचा को कहते हैं, चाची यानी चची को कहते हैं, धी यानी बेटी को कहते हैं, पुत्र यानी बेटा को कहते हैं, नानू, नानी, मामू और मामी, फुफ्फड़ और फुफ्फी। ये इस तरीके से मुख्तलिफ नाम हैं रिश्तेदारों के। इस तरीके से हमारा वीडियो मुकम्मल हो गया। आपको ये याद करना है इसी तरीके से।